मेरे प्यार छात्र, आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ठोस अवस्था केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 2 का बात करने वाले। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले मेरे प्यारे छात्र, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि ये प्रश्न 2008 से लेकर 2026 तक चुनिंदे प्रश्न लिए गए। और इसमें से आप लोग को जितने भी प्रश्न बताने जा रहे हैं, इसमें से आप लोग को 3 प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि सब विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। और चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यान नहीं है, कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यान गुण नहीं है। तो यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुण नहीं है। तो इनमें बात हो जाएगा वाष्प दाब। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब जो होता है ना, अनुसंख्या गुण का दाब नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम दूसरा नंबर में। दूसरा में क्या कहता है, एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया और 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प 2 द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके बराबर। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प 2 द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। द्रव्यमान किसके बराबर होता है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि घोल में 6 ग्राम यूरिया और 90 ग्राम जल में उपस्थित है और इसका वाष्प 2 द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा 0.0 के बराबर, 0.02 के बराबर। क्या होगा? 0.02 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। 3 में क्या है, कोहासा कोलाइडी विलियन में आता है, कि कोहासा कोलाइडी विलियन में आता है। सभी मेरे प्यार से देखिएगा कि कोहासा कोलाइडी विलियन में आता है तो द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। क्या होता है कि द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। सभी मेरे प्यार से देखिएगा कि कोहासा कोलाइडी विलियन में आता है तो द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 4 का। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है। 4 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या, CH3 × 2CO और CCl4। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल निर्माण नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH3 2CO और CCl4। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 5 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन अर्ध प्रागम्य झिल्ली में निकल पाते हैं पर डैश होता है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन अर्ध प्रागम्य झिल्ली निकल पाते हैं पर डैश होता है। 5 का आंसर होगा विलायक के अणु। क्या होगा? विलायक के अणु। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अर्ध परागम्य झिल्ली निकल पाते हैं पर विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 6 नंबर का। 6 में क्या कर रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होता है। प्रश्न क्या कहता है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होता है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होता है। 6 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और फटाक से टिक लगा दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है और घोल का मोलर सांद्रण क्या होता है। घोल का मोलर सांद्रण हो जाता है 0.5। क्या होगा? 0.5। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 0.5। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। क्या करा? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। सभी प्यार से देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4। क्या होगा? K2SO4। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, तो K2SO4। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे K2SO4। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 नंबर में। 8 में क्या कह रहा है, जल एवं एसोटिक अम्ल के साथ क्या कर रहा है कि जल एवं एसोटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का घोल प्रभाज क्या होता है। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए
कि जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाव क्या होता है? सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और फटाक से टिक लगा दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है समझ लेते हैं कि जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इसका मिश्रण में जल का मोल प्रभाव क्या होगा? 8 का हो जाएगा 0.2, क्या होगा 0.2, ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे 0.2। चलिए 9 का कि मोललता को व्यक्त किया जाता है, मोललता को व्यक्त किया जाता है मोल किलोग्राम से, मोललता को व्यक्त किया जाता है मोल किलोग्राम से, ऑप्शन नंबर सी। 10 का प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? 10 का देख लेना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? S-1, S-1, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे S-1। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। NaCl का 0.1 m जलीय विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 m जलीय घोल के परासरण दाब का कितना गुना है? क्या कह रहा है कि NaCl का 0.1 मिलियन जलीय विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मिलियन जलीय घोल के परासरण दाब का कितना गुना है? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? दुगुना। प्रश्न क्या कहता है कि NaCl का 0.1 मिलियन जलीय विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मिलियन जलीय घोल के परासरण दाब का कितना गुना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 का निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? कि निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? 12 का हो जाएगा Cr3+, क्या होगा? Cr3+। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होता है? तो Cr3+, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे Cr3+। चलिए 13 का जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक भक्ति शक्ति होता है? क्या कह रहा है कि जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है? 13 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है? 13 का आंसर होगा Li, क्या होगा? Li, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे Li। चलिए अगला देख लेंगे 14 का। सांद्रा निकाय जो तापक्रम से स्वतंत्र है, सांद्रा निकाय जो तापक्रम से स्वतंत्र है। सभी छात्र देखिएगा 14 का सांद्रा निकाय जो तापक्रम से स्वतंत्र है। 14 का हो जाएगा मोललता, क्या होगा? मोललता। क्या कह रहा है प्रश्न की सांद्रा निकाय जो तापक्रम से स्वतंत्र है मोललता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 का कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम सीसी एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोल लता क्या होगी? क्या कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम सीसी एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोल लता क्या होगी? 15 का देख लेना है 18.4 मिलियन, 15 का होगा 18.4 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। 16 का अनुसंख्या गुणधर्म की विधि से, क्या कह रहा है? अनुसंख्या गुणधर्म की विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि क्या होता है? क्या कह रहा है कि अनुसंख्या गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? 16 का हो जाएगा परासरण दाब, क्या होगा? परासरण दाब। प्रश्न क्या कहता है कि अनुसंख्या गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि होती है परासरण दाब, ऑप्शन नंबर ए। 17 का 70% सांद्र HNO3 का 250 मिली 2.0 m विलयन बनाने के लिए कितने सांद्र HNO3 की आवश्यकता होगी? क्या कर रहा है कि 70% सांद्र HNO3 का 250 मिली 2.0 m विलयन बनाने के लिए कितना सांद्र HNO3 की आवश्यकता होगी? सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और 17 का आंसर लगा दीजिएगा फटाक से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा 45.0 ग्राम, 45.0 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 का देख लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, क्या कर रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मिली मोल घोल का परासरण दाब सनी अधिक होगा? क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 m घोल का परासरण दाब सनी अधिक होगा?
18 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और 18 का आंसर हो जाएगा CaCl2। CaCl2 प्रश्न क्या कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 m घोल का प्रसरण दाब सनी अधिक होता है, वो हो जाएगा ये पदार्थ है CaCl2, ये पदार्थ है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 का जल के लिए KF का मान -1.86 डिग्री सेंटीमीटर माइनस है यदि 5.0 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O में घुलाने से उसका हिमांक -3.82 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित हो जाता है। Na2SO4 के लिए वन टॉप का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न में क्या लॉजिक है, क्या कह रहा है कि जल के लिए कैप का मान -186 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री सेंटीमीटर माइनस है यदि 5.00 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O में घुलाने से उसका हिमांक -3.82 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित हो जाता है। तो Na2SO4 के लिए वन टॉप का मान क्या होता है। 19 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और एग्जाम हॉल में तहलका मचा देना। 19 का आंसर हो जाएगा फटाक से 0.63। क्या होगा 0.63, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे 0.63। चलिए अगला देख लेंगे 20 का कि KL के क्या कर रहा है कि KL के 1.0 m जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उससे वाष्प दाब में उन्नयन हो जाएगा। क्या कर रहा है कि KL के 1.0 m जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उससे वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 20 का लगा देना है फटाक से टिक, ऑप्शन नंबर डी में जल मिलाया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि KL के 1.0 m जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उससे वाष्प दाब में उन्नयन हो जाएगा। उसके वाष्प दाब में उन्नयन हो जाएगा तो वो हो जाएगा जल मिलाया जाएगा। क्या होगा जल, यानी कि पानी मिलाया जाएगा तो वाष्प दाब उन्नयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 का कि 68.5 ग्राम ग्लूकोज अनुभार 342 ग्राम मोल को 1000 ग्राम जल में घोल बनाने से विलयन का हिमांक जल का KF बराबर 1.86 किलोग्राम मोरी है। सभी मेरे पैसा देख लीजिएगा प्रश्न में क्या कर रहा है कि 68.5 ग्राम ग्लूकोज अनुभार बराबर 342 ग्राम बटा मोल को 1000 ग्राम जल में घोल बनाने के से विलयन का हिमांक जल का KF बराबर 1.86 kg मोरी होता है। सभी मेरे प्यार से आप देख लीजिएगा और 21 का आंसर लगा दीजिएगा फटाफट से। क्या हो जाएगा 21 का आंसर, सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा -0.372 डिग्री सेल्सियस, -0.372 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम। क्या कह रहा है 22 का, सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा 22 का क्या कहता है प्रश्न। चलिए 22 में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 16.02 गुना 1020 अणु यूरिया यदि 10 मिलीलीटर जलीय घोल में उपस्थित है तो उस विलयन की सांद्रता क्या होगी। 22 का प्रश्न क्या कहता है कि 16.02 गुना 10/20 अणु यूरिया यदि 100 मिलीलीटर जलीय घोल में उपस्थित है तो उस विलयन की सांद्रण क्या होगी। 22 का आंसर लगा दीजिएगा। 22 का क्या हो जाएगा, 22 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.01 m। क्या होगा 0.01 m, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र इस प्रश्न को आगे देख लेते हैं। क्या होगा 23 में कि विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं। 23 का सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा और 23 का आंसर क्या हो जाएगा कि समपरासारी। क्या होगा समपरासारी। प्रश्न क्या कहता है कि विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं समपरासारी, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या होगा 23 का ऑप्शन नंबर डी समपरासारी।
चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 24 नंबर में। 24 में क्या कह रहा है कि BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के प्रसारण दाब इस क्रम में होंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के प्रसारण दाब इस क्रम में होंगे। क्या क्रम में होंगे मेरे प्यार छात्र? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न को। आप लोग का बहुत ही नजदीक एग्जाम आ चुका है। तो प्रश्न क्या कहता है? BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के प्रसारण दाब इस क्रम में होंगे। सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा। और क्या होगा? BaCl2 NaCl C6H12O6 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं? अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्या तभी क्या बात करता है? अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, इसमें भी बात वही हो रहा है। तो सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 25 का आंसर लगा दीजिएगा पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पृष्ठ तनाव। अगला का बात कर लेंगे मेरे प्यारे छात्र। अगला के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग जरूर इन्हें देखें। चलिए 26 का देख लेते हैं कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके लिए संप्रासारी होगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि यूरिया के बारे में पता ही होगा मेरे प्यारे छात्र। क्या कर रहा है कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके संप्रासारी होता है? किसके संप्रासारी होता है यूरिया का 0.6%? क्या कर रहा है कि 0.6% जलीय विलयन किसके संप्रासारी होता है यूरिया के लिए? तो सभी छात्र देख लीजिएगा। 26 में हो जाएगा 0.1 मिलियन ग्लूकोज के लिए। क्या होगा? 0.1 मिलियन ग्लूकोज के लिए यूरिया 0.6% जलीय होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और फटाक से लगाना है 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित क्या कर रहा है? निम्नलिखित, देखिए निम्न नहीं लिखाया है, निम्नलिखित जलीय विलयनों के उच्चतम क्वथनांक का विलयन क्या होता है? क्या कर रहा है कि निम्नलिखित जलीय विलयनों से उच्चतम क्वथनांक का विलयन क्या होता है? क्या कर रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन क्या होता है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.01 mgCl2। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 28 का। मोडियम। क्या कर रहा है? मोडियम क्लोराइड के, मोडियम के पता होगा मेरे प्यारे छात्र। क्या कर रहा है? मोडियम क्लोराइड के 0.20 m जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान हो सकता है। जल के लिए Kb बराबर 0.50 के मोलल -1 होता है। अब देखिए प्रश्न को आप लोग समझना है कि मोडियम क्लोराइड के 0.20 मिलियन जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए Kb बराबर 0.50 के मोली -1 होता है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। 28 का ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है? 100.2 डिग्री सेल्सियस, 100.2 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 का देख लेते हैं। ट्रेटाहेड्रॉल। क्या कर रहा है? ट्रेटाहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। ट्रेटाहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा 0.225 से 0.414 तक। क्या कर रहा है प्रश्न कि ट्रेटाहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है तो 0.225 से लेकर 0.414 तक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेंगे हम 30 का। विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? क्या कर रहा है प्रश्न कि विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? 30 का फटाक से लगा देना ऑप्शन नंबर सी में। क्या कर रहा है? मोल किलोग्राम -1 विलायक। क्या कर रहा है प्रश्न कि विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो मोल किलोग्राम -1 विलायक में। ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।